दोस्तों, क्या कभी आपने किसी भूतिया एरोप्लेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो फिर शायद आप ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट 401 के बारे में नहीं जानते होंगे। फ्लाइट 401 को भूतिया जहाज के नाम से भी जाना जाता है। इस बात की शुरुआत 29 दिसंबर 1972 से होती है। ईस्टर्न एयरलाइन की एक फ्लाइट जो 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर के साथ रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। इस समय विमान को 55 ईयर के बॉब लॉफ्ट उड़ा रहे थे। बॉब लॉफ्ट एक बेहतरीन पायलट थे और इन्हें करीब 29,700 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था। इनके को पायलट के तौर पर 39 ईयर के स्टॉक स्टील मौजूद थे, जिन्हें 5800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर 51 ईयर के डोन रेपो मौजूद थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि रात के समय 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी यात्री अपनी यात्रा का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे। वहीं क्रू मेंबर भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। एरोप्लेन को उड़ते हुए लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका था और अब 11:30 का समय हो चुका था। इसी समय इस एरोप्लेन को मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इसलिए एरोप्लेन के मेन पायलट बॉब लॉफ्ट एरोप्लेन के लैंडिंग गियर लेवर को नीचे करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैंडिंग गियर प्लेन को टेक ऑफ और लैंड करते समय मदद करता है और लैंडिंग गियर के खुलते ही एक इंडिकेटर का रंग हरा हो जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। दरअसल को पायलट स्टॉक स्टील ने जब उस इंडिकेटर की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें कुछ हैरान कर देने वाला नजारा दिखा। असल में लीवर के नीचे होने के बाद भी इंडिकेटर जला ही नहीं। स्टॉक स्टील ने तुरंत ये बात अपने कैप्टन बॉब लॉफ्ट को बताई। कैप्टन ने एक बार फिर से लीवर को उठाकर नीचे गिराया, लेकिन इस बार भी इंडिकेटर नहीं जला। दोनों पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंडिकेटर जल क्यों नहीं रहा और बिना इस इंडिकेटर के जले वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला भी है या नहीं। और अगर बिना लैंडिंग गियर के खुले प्लेन को लैंड कराया जाता तो एरोप्लेन को काफी बड़े हादसे से गुजरना पड़ता। लेकिन पायलट ने तुरंत एटीसी से संपर्क किया और उन्हें इस बारे में बताया कि उनके जहाज का लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा। इसके बाद एटीसी ने पायलट को निर्देश दिया कि वो तुरंत अपने जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। इसके बाद कैप्टन बॉब जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले गए। इसके बाद कैप्टन बॉब ने को पायलट स्टॉक स्टील से कहा कि अब विमान को ऑटो पायलट मोड में डालकर छोड़ दो। ऑटो पायलट मोड पर डालने के 80 सेकंड बाद तक 2000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा। इसके बाद फ्लाइट इंजीनियर डोन रेपो कैबिन में आए तो कैप्टन बॉब ने उन्हें इस इंडिकेटर की खराबी को चेक करने के लिए कहा। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने पूरे इंडिकेटर सिस्टम को खोल दिया और उसे बारीकी से चेक किया, लेकिन पूरा चेक करने के बावजूद भी इंडिकेटर नहीं जला। इसके बाद उन्होंने उस बटन को दबाया जिससे प्लेन की सभी वार्निंग लाइट्स एक बार में ही जल जाती है, जिससे ये पता चलता है कि एरोप्लेन के सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उस बटन को दबाने के बावजूद भी ये इंडिकेटर नहीं जला, जिसके बाद कैप्टन बॉब ने रेपो को आदेश दिया कि वो एरोप्लेन के नीचे वाले कैबिन में जाकर उसमें बनी छोटी सी खिड़की से देखें कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं। जल्दी से रेपो कैबिन में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जहाज के पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल चुके हैं, लेकिन नोज लैंडिंग गियर अभी भी बंद है और बिना नोज लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंड नहीं कराया जा सकता। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते भी हैं तो प्लेन एक बड़े हादसे का शिकार बन जाएगा। इस सब के बीच लगभग 2 मिनट का समय बीत चुका था और जहाज अपने आप ही 100 फीट नीचे आ गया था। लेकिन इस बात पर ना तो पायलट्स का ध्यान गया और ना ही किसी क्रू मेंबर का। एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा। अगले 70 सेकंड्स में प्लेन 250 फीट और नीचे आ जाता है। इतनी ज्यादा नीचे आने के बाद प्लेन के सभी वार्निंग अलार्म एक साथ बजने शुरू हो जाते हैं। प्लेन में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। क्रू मेंबर सभी यात्रियों को शांत करने में लगे रहते हैं। अगले 50 सेकंड्स में एरोप्लेन अपनी निर्धारित ऊंचाई 2000 फीट की बजाय 1000 फीट पर आ जाता है। इसके बाद को पायलट विमान को 180 डिग्री पर घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऊंचाई कम होने की वजह से वो इसमें सफल नहीं हो पाए और अगले 10 सेकंड में विमान नीचे आकर क्रैश हो गया। मौत का ये मंजर कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब ये प्लेन जमीन से टकराया था तो इसकी स्पीड 365 किलोमीटर प्रति घंटा थी। विमान का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 लोगों की जान बच गई। इसके बाद इस घटना की जांच बैठाई गई और प्लेन के मलबे से मिले सही पार्ट्स को दूसरे प्लेन के खराब पार्ट्स की जगह यूज कर लिया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये क्रैश तो किसी भी नॉर्मल प्लेन क्रैश की तरह ही था, तो ये जहाज भूतिया कैसे हुआ? तो इस बात को समझाने के लिए हम आपको ईस्टर्न एयरलाइन 318 की ओर ले चलते हैं। इस विमान में 180 यात्री बैठे थे और ये विमान न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ देर बाद इस विमान की एयर होस्टेस मैरी अपनी सीट से उठती है और फूड स्टोर की तरफ जाती है। फूड स्टोर में जाकर जैसे ही मैरी ने खाना गर्म करने वाले ओवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही अचानक
अचानक सामने का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। मैरी चीखना तो चाहती थी, लेकिन उसकी चीखें गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैरी ने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना ज्यादा डर गई। असल में ओवन के पीछे मौजूद शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो बेहद ही डरावना था। साथ ही उस डरावने चेहरे की आंखें भी हिल रही थी। मैरी उस चेहरे से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अंत में डर के कारण मैरी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। वो चेहरा भी अब वहाँ से गायब हो चुका था। मैरी ने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम होगा, और ये सोचते सोचते जैसे ही एक बार फिर से उसने अपना हाथ उस ओवन की तरफ बढ़ाया, वैसे ही वो चेहरा फिर से उसके सामने आ गया, और इस बार उसकी आंखों की बजाय उसके होंठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चेहरा मैरी को कुछ बताना चाहता हो। मैरी को भी कुछ देर के लिए लगा कि मानो वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो सीधा विमान के फ्लाइट इंजीनियर के पास पहुंची और उसे ये सारी घटना बताई। इसके बाद जैसे ही वो मैरी के साथ फूड स्टोर में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चेहरा सच में ही शीशे में दिखाई दे रहा था, और अब की बार तो ये चेहरा बोल भी रहा था। फ्लाइट इंजीनियर और मैरी दोनों को वो चेहरा बोलकर चेतावनी दे रहा था कि सावधान रहो, इस प्लेन में कुछ ही देर में आग लगने वाली है। इतना कहते ही वो चेहरा वहाँ से गायब हो गया। मैरी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चेहरा किसका है, लेकिन फ्लाइट इंजीनियर ने इस चेहरे को तुरंत पहचान लिया था। असल में ये चेहरा फ्लाइट 401 के क्रैश में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डोन रेपो का था। उन्हें चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डोन रेपो का भूत ही था। इसके तुरंत बाद फ्लाइट इंजीनियर और मैरी ने सभी क्रू मेंबर्स और पायलट को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन इसके बाद फ्लाइट जैसे ही आगे बढ़ी तो मेक्सिको के पास पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन के ठीक से काम न करने के कारण विमान को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर एरोप्लेन ने सफल लैंडिंग भी कर ली। इसके बाद प्लेन को रिपेयर करने के बाद जांच के लिए एक बार फिर से उड़ाया गया, लेकिन विमान ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही लेफ्ट साइड का इंजन हवा में ही ब्लास्ट हो गया, जिसे देखकर सभी की सांसें अटक गई। ये हादसा देखकर फ्लाइट इंजीनियर और मैरी को बार बार डोन रैपो के वो शब्द याद आ रहे थे। इस हादसे को देखकर सभी यही सोच रहे थे कि अगर वो इस प्लेन में बैठे होते तो अभी तक शायद वो जिंदा नहीं बच पाते। इस तरह के अजीब विमान हादसे के कारण ही इस घटना को द गोस्ट फ्लाइट 401 नाम दिया गया था। और इतना ही नहीं, इस घटना पर एक मूवी भी बन चुकी है। साथ ही आपको एक डरावनी बात और भी बता देते हैं कि जो ओवन फ्लाइट 318 में लगा हुआ था उसे फ्लाइट 401 के मलबे से निकाल कर ही लगाया गया था। तो शायद अब आपको इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच का लिंक समझ आ गया होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब ऐसी कोई भूतिया घटना घटी हो। फ्लाइट 401 के क्रैश होने के बाद कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटना ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ घटी। ये बात 1973 की है, जब ईस्टर्न एयरलाइन के वाइस प्रेसिडेंट फ्लाइट 318 से ही यात्रा कर रहे थे और उनके बगल वाली सीट पर पायलट की ड्रेस पहने फ्लाइट का कैप्टन बैठा था। दोनों के बीच अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट को महसूस हुआ कि अगर प्लेन का कैप्टन उनके साथ बैठा है तो फिर जहाज उड़ा कौन रहा है। ये सोचते ही वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठे और पायलट के कैबिन की तरफ दौड़े, लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक बार गौर से अपने साथ बैठे कैप्टन के चेहरे को भी देखा, और जैसे ही उनकी नजर इस चेहरे पर पड़ी तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि वो इस चेहरे को अच्छी तरह से जानते थे। असल में ये चेहरा फ्लाइट 401 के कैप्टन बॉब लॉफ्ट का था, जिन्हें मरे हुए अब 1 साल का समय हो चुका था, और वही बॉब लॉफ्ट भूत बनकर उनके बगल में बैठे हुए थे। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट तुरंत उठकर पायलट के कैबिन में पहुंचे और सारी घटना उन पायलट्स को बताई। जब पायलट बॉब लॉफ्ट के भूत को वहां देखने पहुंचे तो वहां से वो गायब हो चुके थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई भूत जैसी चीज होती है या नहीं, या सिर्फ ये हमारे मन का वहम होता है? अगर आपके साथ कोई भी भूतिया घटना घटी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही कोई भूतिया घटना वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।